कई बारी मैंने आपको बताया है कि सेबी म्यूचुअल फंड्स और जो पीएमएस सर्विस होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इसके बीच का एक प्रोडक्ट लाने की बात कर रही है, जिससे कि जो अनरेगुलेटेड पीएमएस वाले हैं जो फायदा उठा लेते हैं इस गैप का, उसको बंद कराया जा सके। अब इसका रीजन ये बना, जरूरत ये पड़ी कि क्योंकि पीएमएस के अंदर जो टिकट साइज होता है वो 50 लाख का होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये बीच का जो गैप बन जाता है, जिसको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट करना है एक मुश्त या जैसे भी करना है, तो वो पड़ जाते हैं अनरेगुलेटेड पीएमएसएस के चक्कर में, और जिस कारण वो उनका नुकसान करवा देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सेबी जो प्रोडक्ट लेके आएगी वो नुकसान नहीं करवाएगी, गारंटी नहीं मिलता यहाँ पे कि आपको नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा। और जो सेबी नया प्रोडक्ट ला रही है, न्यू एसेट क्लास ला रही है, फाइनली उस पर कंसल्टेशन पेपर फ्लोट हो चुका है एंड रिस्की है बहुत ज्यादा, ये समझना होगा। पहले तो है क्या ये समझ लो। तो यहाँ पे जो मिनिमम टिकट साइज है इस एसेट क्लास का अभी नाम नहीं दिया गया है, इसको म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का एक ब्रिज इसको बनाया गया है। एंड मिनिमम टिकट साइज इसके अंदर 10 लाख रुपीस का रखा गया है। 10 लाख रुपए कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बेसिकली इसको उन्हीं लोगों को टारगेट करने के लिए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है जो कि 10 लाख से 50 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट कौन ऑफर करेगा? तो जो नॉर्मल पहले से म्यूचुअल फंड कंपनीज है वही ये प्रोडक्ट ऑफर करेंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सेबी ने 2 रूल बना दिए हैं कि 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा म्यूचुअल फंड हाउसेस को। सबसे पहला तो ये क्राइटेरिया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस कम से कम 3 साल पुरानी होना चाहिए, और वो जो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कम से कम उसमें 10,000 से ऊपर का एयूएम होना चाहिए। तो कोई जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो 10 साल पुरानी है लेकिन उसका जो टोटल एयूएम है वो 2-3 हजार करोड़ ही है, तो वो ये प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तभी तो उसका जो एयूएम है वो ग्रो नहीं हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड उसका नहीं हुआ। तो 3 साल से कम एवरेज 10,000 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रही है ओवरऑल, तभी वो ये प्रोडक्ट ऑफर कर पाएगी। इसके बाद दूसरा रूट ये है कि जो नया एसेट क्लास है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही है, वो क्या कर सकती है, नए एसेट क्लास के लिए नया चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हायर कर सकती है, जिसका कम से कम मतलब 5-7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड मैनेज करने का। देन जो फंड मैनेजर होगा इस नए एसेट क्लास के लिए, उनका भी यही क्राइटेरिया होगा कि कम से कम 5 साल का हो ट्रैक रिकॉर्ड, 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड मैनेज करने का। तो या तो पहला रूट उनके लिए हो सकता है या तो दूसरा रूट हो सकता है। सेम जैसे म्यूचुअल फंड का एनएफओ आता है तो उससे पहले सेबी से 2 तरीके की परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो वैसा ही परमिशन फेज इनका भी चलेगा। इस एसेट क्लास के अंदर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है या फिर मैं बोलूं डेरिवेटिव्स है, उनके ऊपर थोड़ी सी छूट दे दी गई है खुली। यहाँ पे मैक्सिमम अप टू जो एयूएम होगा किसी फंड का, जो नया एसेट क्लास है उसमें जो स्कीम होगी उसका जो एयूएम है उसका मैक्सिमम अप टू 50% तक डेरिवेटिव के अंदर डाल सकते हैं फंड मैनेजर पैसा, और किसी एक स्टॉक के डेरिवेटिव के अंदर अप टू 10% तक डाल सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा अगर कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतना रिस्क लेने तक की छूट सेबी ने यहां पे दे दी है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद जो भी डिटेल्स यहाँ पे हमें सामने आई है, अभी काफी सारी डिटेल्स और आनी बाकी है, जैसे कि इसके अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एसआईपी क्या 10 लाख से ऊपर का मिनिमम टिकट साइज ही है, तो एसआईपी क्या 10-10 लाख रुपए की या 20-20 लाख रुपए की एसआईपी जाएगी? हाँ, करते हैं कुछ 1% लोग करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी चीज है, तो एसआईपी वगैरह का भी इसमें ऑप्शन मिलेगा। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली रिस्की एसेट क्लास होगा, और ऐसा नहीं है कि सेबी रजिस्टर्ड है कोई तो वो लॉस नहीं करवा सकता, वो नुकसान नहीं करवा सकता। हमने देखे हैं सेबी रजिस्टर्ड लोग भी काफी स्कैम करते रहते हैं, नुकसान करवा देते हैं। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर होता है कि आपका पैसा जीरो होने का चांस बहुत कम होता है, मतलब 9 के बराबर ही चांस होती है। लेकिन ये जो एसेट क्लास होगा इसमें आपका पैसा घटने का, जीरो तो नहीं होगा इसमें भी, लेकिन घटने का चांस बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा रिस्की एसेट क्लास हो जाता है। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग, आगे जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी 6 अगस्त तक कंसल्टेशन पेपर रहेगा, लोगों से कमेंट्स मांगे गए हैं। उसके बाद सेबी फाइनली बताएगी कि क्या क्या रूल रेगुलेशन इसके अंदर में आएंगे, बनेंगे, और
फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज को परमिशन मिलेगा एसेट क्लास बनाने का, धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च करने लगेगी। तो अगर आपके पास पैसा है ज्यादा, फिर भी दौड़ के मत इसमें इन्वेस्टमेंट करने चले जाना। पहले देखना है कि क्या रूल रेगुलेशन है, हो सकता है इसके अंदर विड्रॉल पे भी कुछ रेगुलेशन लगे, टैक्स इसके अंदर कैसे लगेगा, सब कुछ सारी चीजें। अगर प्रॉपर इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट जाएगा तो इक्विटी जैसा ही टैक्स लगेगा, लेकिन अगर मिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगा तो टैक्स का क्या बनता है, ये सारी चीजें देखकर प्लस ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के कम से कम 1-2 साल तो हमें इंतजार करके देखना पड़ेगा कि जो स्कीम लॉन्च हो रही है वो किस तरीके से काम कर रही है, कैसी स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है, क्या सब कुछ कर रही है और किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रही है, किस तरीके का रिस्क लेके। तो अभी भी अगर एज ए न्यू एसेट क्लास मान लो इस साल के भी अंत तक लॉन्च होती है कोई स्कीम, तो कम से कम 1-2 साल उसके अंदर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये स्कीम्स काम कर रही है, क्योंकि मेहनत का पैसा ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। पहले से जो प्रूवन प्रोडक्ट है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना सही है। बाकी नया कुछ आ रहा है तो हो सकता है वो बढ़िया हो हमारे लिए, लेकिन फिर भी अच्छे से उसको समझने के लिए टाइम देना जरूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।